हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम एवरीवन। फटाफट से सभी बच्चे आ जाओ सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर इकोनॉमिक रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 3, आर एक फ्रेश चैप्टर। और कुछ बच्चों को तो ये चैप्टर बहुत इजी लगता है और कुछ बच्चों के लिए इतना टफ हो जाता है ये चैप्टर, है ना। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फटाफट से सब जुड़ जाओ। यस यस, लेट्स स्टार्ट करें। यस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने बचपन में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। अरे कुछ मीडियन मोड पढ़ा है, उसी पे बेस्ड है चैप्टर। ओके, मतलब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था मैम वो तो, हाँ बस ये भी कुछ स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, चलो आओ थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दिलवा दूं। सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी? चलो फटाफट से बता दो मुझे। यस, हेलो एवरीवन, जल्दी से बता दो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। एक ऐसी वैल्यू जो एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब अगर आपके कॉलेज में 110 स्टूडेंट है, अगर आपकी क्लास में 110 स्टूडेंट है, और अगर हम ऐसा पूछा जाए कि भाई ये क्लास कैसा है, मतलब ये जो ए डिवीजन है और ये जो बी डिवीजन है, तो ए डिवीजन का ऑन एन एवरेज 60% मार्क्स आता है और जो बी डिवीजन है वो ऑन एन एवरेज यहाँ पे थोड़े क्या बोल सकते हैं आप, बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 45% मार्क्स आता है। मतलब ये ऐसी वैल्यू है जो एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करती है। अगर मुझे लिखना है आपको, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो मेरे साथ में, तो लिखो अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स, एक ऐसी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को। ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को, ये समझ में आया। अब इसके ना कुछ टाइप्स थे, हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। एक था मीन, एक पढ़ा था मीडियन, दूसरा पढ़ा था मोड। मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, मिस्टेक होगा तो माफ कर देना। ठीक है, चलो मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इस मीन में हमने ये देखा था अरिथमेटिक मीन वगैरह, कुछ याद आ रहा है? पढ़ा है अरिथमेटिक मीन। अब मीन कितने टाइप के होते हैं वो जाने दो। मीन वैसे अगर मुझसे टाइप पूछोगे तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे मीन थे। मुझे सिर्फ इतना बता दो जो मोस्ट कॉमन है ये अरिथमेटिक मीन, जो हमने कॉमन पार्ट अरिथमेटिक मीन पढ़ा है। यस मैम, पढ़ा है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता था, इसमें क्या पढ़ा? थोड़ा सा चैप्टर के अंदर जाने के लिए हमें ये सारी चीजें करना जरूरी है। ठीक है, तो हैव पेशेंस, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बिकॉज रिवीजन लेक्चर है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपको कंटेंट स्पेसिफिक बहुत ज्यादा फटाफट से रिवाइज करवा के दूंगी। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अब मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, ठीक है, दशहरा में आपने चॉकलेट का बाउल रखा है बच्चे, और बच्चे आते हैं पैर पड़ने के लिए, है ना। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स, एक्लेयर्स है, बड़ी बड़ी डेयरी मिल्क है, सब। अब वो लोग आए और इधर 10 लोगों में लड़ाई होने लग गई, लड़ाई झगड़े होने लग गए। आपने कितनी चॉकलेट्स रखी थी? 100 चॉकलेट रखी थी। अब ये बच्चों के बीच में ना लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर आप उठे, आप बोले अरे क्या कर रहे हो, रुको, ला दो। सारी चॉकलेट्स आपने सबसे कलेक्ट करी और ये चॉकलेट्स को आपने इन 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया। क्या किया आपने? इक्वली डिवाइड कर दिया, सबको 10-10 चॉकलेट दे दी, सब खुश, लड़ाई झगड़ा सॉल्व। मतलब आपने अरिथमेटिक मीन किया। कैसे? 100/10, हर एक चॉकलेट 10 चॉकलेट हर एक बच्चे में बांट दी। मतलब यहाँ पे आप लोग अरिथमेटिक मीन जब निकालते हो तो हम यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अरे एटलीस्ट वर्ड्स का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज लेके स्टार्ट करा दिया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यस, मीन मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ओके। मीडियन मतलब क्या होता है? मीडियन अब देखो, ये आपने 10th स्टैंडर्ड में मीडियन पढ़ा है, और अब मुझे बता दो अगर ये फर्स्ट
पहली चॉकलेट मान लो, ये दूसरी चॉकलेट, तीसरा चॉकलेट, चौथा चॉकलेट और ये पांचवा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका मीडियन मतलब क्या होता है। मीडियन का मतलब मैं आपको यहां पे बता दूं तो सेंटर वैल्यू। अब मुझे बताओ ये जो 5 चॉकलेट है इनका सेंटर वैल्यू क्या है, बोलो ना। मैडम ये तीसरा वाला चॉकलेट, ये इसकी सेंटर वैल्यू है, 1 2, ये 2 हट गए, यहाँ कितने, ये दिस वन इज द सेंट्रल वैल्यू। ओके, मतलब आप क्या करते हो, सेंटर वैल्यू बोला तो आप मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल के सामने दे देते हो कि भाई ये मीडियन है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में आपके वैल्यूज को डिवाइड करता है। ओ, समझ में आ रहा है आपको? यस, ठीक है। अब इस मीडियन के साथ साथ इस चैप्टर में आपको मैं पार्टीशन वैल्यूज पढ़ाने वाली हूँ। ये पार्टीशन वैल्यूज भी आपकी वैल्यूज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे कि मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वैसे ही पार्टीशन वैल्यू जो हमारा चैप्टर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल 4 पार्ट में डिवाइड किया उसने, डिसाइल 10 पार्ट में, परसेंटाइल 100 पार्ट में। समझ में आ रहा है? डिटेल में जाएंगे, पहले अभी इतना समझा, जैसे कि मीडियन डिवाइड करता है आपके वैल्यूज को 2 इक्वल पार्ट में, वैसे ही क्वार्टाइल, बोलो डिसाइल, परसेंटाइल, सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं यहाँ पे, 3 ही पार्टीशन वैल्यूज पढ़ने हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन वैल्यूज है हमें यहाँ पे हम आज ये चैप्टर पढ़ने वाले, ये समझ में आया? ऑलराइट, बढ़ू आगे। अब मैं पार्टीशन वैल्यूज बताऊँ आपको, पार्टीशन वैल्यू क्या होता है। ठीक है जी, चलो जी बढ़े आगे। यस, एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? कोई भी तरह का किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता दो मुझे। तो मैडम आपका मतलब ये था कि पार्टीशन वैल्यू में आप हमें डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सिखाओगे? जी हाँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो, चलो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या था? n+1/2, ऐसा पढ़ा था हमने। अब ये कैसे आया था एक बार वो देख लो। इसका मीडियन निकाल के बताओ तो मुझे। 5 एलिमेंट्स है यहाँ पे, 5 नंबर्स है, 5 + 1/2, 6/2, 3। तो थर्ड वैल्यू जो होगी ना वो रहेगी आपका मीडियन। मीडियन क्या हो जाएगा? थर्ड वैल्यू। ये जो थर्ड वैल्यू ये आपका मीडियन रहेगा। ओह, ऐसे आया है। हाँ, तो कैसे डिराइव करना है आपको? अब देखो, ऐसे भी हमने सेंट्रल वैल्यू निकाली तो भी आंसर सेम आ रहा है। क्या करना है आपको? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया है वहां पे n जितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उसमें +1 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ये था मीडियन का फॉर्मूला। और अगर ये मीडियन का फॉर्मूला तो मुझे बता दो जरा बच्चे मेरे कि क्वार्टाइल कैसे निकालोगे? क्वार्टाइल 4 भाग में बांटना है आपको। मीडियन में आप 2 भाग में बांटते थे, इक्वल पार्ट में बांटते थे। सब चीज लिख के देती हूँ, डोंट वरी, सब चीज हम लिख के करेंगे। मीडियन में हम 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन को। ठीक, तो क्वार्टाइल में कितने पार्ट में डिवाइड करते हो? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। अच्छा ये तो बताओ कौन सी वैल्यू ने डिवाइड किया था? मीडियन में कितनी वैल्यूज है जिसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4। मैडम सिर्फ थर्ड वाला, ये जो एक सिंगल वैल्यू है ना, ये वाली सिंगल वैल्यू, इसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑलराइट, तो क्वार्टाइल में देखो यहाँ पे मीडियन में एक वैल्यू, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू है जिसने डिवाइड कर दिया। मैं इसको m1 बोल देती हूँ। सिंगल वैल्यू है जिसने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्वार्टाइल देखो, क्वार्टाइल ये वैल्यूज है आपकी, इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 1 2 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। कितनी वैल्यूज ने डिवाइड किया ये इनको 4 इक्वल पार्ट में? ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, कितनी वैल्यूज ने डिवाइड किया? ये वाली वैल्यू को मैं बोलती हूँ Q1, ये वाली वैल्यू को मैं बोलती हूँ Q2, ये वाली वैल्यू को मैं बोलती हूँ Q3। तो मैम Q1 Q2 एंड Q3 ऐसा लिखते हैं हम। Q1 Q2 और Q3 ने
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ फिर डिसाइल में क्या होगा। डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, अपना ध्यान से बताना, ठीक है। अब से अब पूरा आपको ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निक देखना है हमें, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो कौन कितनी वैल्यू डिवाइड करेगी, सिर्फ m1 डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट में। 4 में डिवाइड करना तो 3 क्वार्टाइल। 10 में डिवाइड करना है तो बोलो फटाफट से, D1 से लेके D9 तक 10 इक्वल पार्ट में वो लोग डिवाइड कर देंगे। तो ठीक इसी तरह से परसेंटाइल स्पेलिंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाना, ध्यान से समझने में रखना, ठीक है। यस, परसेंटाइल में आपको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऑलराइट, 100 इक्वल पार्ट्स में। तो P1 से P99 तक की जो वैल्यूज है वो आपको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ऑब्जर्वेशन को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि मीडियन क्यों पढ़ रहे हैं। अभी हमने 10th स्टैंडर्ड में मीडियन हम पढ़ के आए, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या देखा कि कोई भी देखो इस तरह से 5 ऑब्जर्वेशन, 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशन, इसका मीडियन क्या है ये तो आप इजीली देख के बता रहे हो। फॉर्मूला कैसा है, इस 5 को +1 करो, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में एक ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, क्योंकि मीडियन है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो डिवाइडेड बाय 2 करो। कितना आ रहा है, आया थर्ड वाला, ये थर्ड वाले को ही हमने मीडियन बोला, ठीक। अब उसी तरह से आ जाओ क्वार्टाइल में। क्वार्टाइल में n+1/4, n+1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्वार्टाइल की वैल्यू आ जाएगी, क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो डिसाइल में क्या रहेगा, फटाफट से देख लो, डिसाइल का फॉर्मूला क्या रहेगा, n+1/10, इधर n+1/100। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, लॉजिक समझ में आया क्यों कर रहे हैं हम। ऊपर तो मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया, देखो ना, ये फॉर्मूले से भी आंसर सेम ही आता है, इससे भी थर्ड आता है और इससे भी थर्ड आता है, और यही सेंट्रल वैल्यू है। अग्रीड होते हो, यस, टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी, समझ में आ रहा है। बढ़ू आगे। अब मैं आपके चैप्टर की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने इस चैप्टर का आपको कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब इस चैप्टर के अब हम लोग डीप में जाते हैं, और अगर एग्जाम में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, प्रैक्टिकल आए, तो हमें बनने चाहिए, हमें तो आउट ऑफ चाहिए मैम, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। चलो टॉपिक नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। पार्टीशन वैल्यू क्या होता है, अब जो जो आपको मैंने समझाया उन सबको इंग्लिश में लिखना है, खत्म। द प्रोसीजर, ये ऐसा प्रोसीजर है ऑफ डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड पार्टीशनिंग। अरे क्वार्टाइल में ये ऑब्जर्वेशन है, इसको 4 इक्वल पार्ट में टुकड़े करो ना, ये हो गया पार्टीशनिंग, पार्टीशन करो उनकी, समझ में आ रहा है, यस। द वैल्यू, अब ध्यान से देखना, जो वैल्यूज दैट डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड मोर देन 2 इक्वल पार्ट। जो ऐसी वैल्यू जो 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है उसे हम पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। इसका मतलब क्वार्टाइल जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है हम उसे पार्टीशन वैल्यू बोलेंगे। उसके बाद में डिसाइल जो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्या हम उसको पार्टीशन वैल्यू बोलेंगे, बोलेंगे मैम। परसेंटाइल जो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है मोर देन 2 इक्वल पार्ट, मोर देन 2 इक्वल पार्ट, ये ध्यान रखना, ऐसे वैल्यू जो डिवाइड करते डेटा इन मोर देन 2 इक्वल पार्ट आर कॉल्ड पार्टीशन वैल्यू। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू है, एक स्पेशल टाइप है जो इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके ऊपर और उसके बिलो रहते हैं। अरे बाबा, ये 5 वाला जो किया था ना, ये मीडियन था, देखो इसके ऊपर और इसके नीचे इक्वल ऑब्जर्वेशन है ना। तो मीडियन एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन वैल्यू है, ठीक है, यस। उसके बाद में ये भी लिख कर आओ कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आ रहा हो तो पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन इक्वल पार्ट्स, और इसीलिए इनको फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं, फ्रैक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्टाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ऑलराइट। Partition values form the part of descriptive statistic as it describe what is going on in a population or entire data set। भाई ये जो entire data set है इसमें हो क्या रहा है, 4 में बट रहा है, 10 में बट रहा है, 100 में बट रहा है, 2 में बट रहा है, क्या हो क्या रहा है, समझ में आ रहा है, यस। बढ़ू आगे, बढ़ू, यस, एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर, समझ में आ रहा है।
12th स्टैंडर्ड का लेक्चर शाम 5 बजे रहता है। आप ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है बेटा, उसमें टाइमिंग्स नहीं पढ़ते हो। 12th स्टैंडर्ड का लेक्चर शाम 5 बजे 4 to 4:30 12th स्टैंडर्ड एंड 11 5 to 5:30, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट टू एनीवन? बता दो मुझे फटाफट से। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, ताकि हम आपको ये 100% दे, मतलब जो भी डेली लेक्चर्स की वहां पे लिंक भेजते हैं हम, ठीक है। डेली लेक्चर्स के बाद में क्वेश्चन आते हैं, जो भी कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पे, तो मस्ती मस्ती में पढ़ाई करते हैं, है ना। यस, चलो बढ़े आगे। यस, और आपको बताऊं एक चीज और, स्टैटिस्टिक की बात भी है तो अपने पप्पा कौन है स्टैटिस्टिक्स के? फादर ऑफ स्टैटिस्टिशियन कौन है जी? अरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 में ये आ चुके हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। कौन है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी, एंड इंडियन स्टैटिस्टिशियन, फॉर्मुलेटेड इंडिया स्ट्रैटेजी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा अगर बात आ ही गई है तो थोड़ा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एक बार बता दो मुझे कि इन्होंने क्या बताया था। महालनोबिस मॉडल था, महालनोबिस मॉडल आप लोग ये पढ़ने वाले हो 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो तो वहां पे इन्होंने क्या बोला है पता है क्या, कि जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में रियल इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। रियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा, इकोनॉमी में ग्रोथ ज्यादा, ठीक है। ये महालनोबिस मॉडल बोलता है, ठीक है। ये मॉडल हमें ये बताता है। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा कोरिलेट कर पाना, रट्टा नहीं मारना होगा, समझ के लर्न करना होगा, ठीक है। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो इन्होंने क्या बताया, इट फॉर्मुलेटेड इंडिया स्ट्रैटेजी, उन्होंने इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेकेंड 5-year प्लान नोन एज महालनोबिस मॉडल। ओह, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, मशीनरीज वगैरह सब, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, हैवी इन्वेस्टमेंट करना, रियल इन्वेस्टमेंट, और उसके कारण इकोनॉमिक में ग्रोथ ज्यादा होगा। कोरिलेट कर पा रहे हो? यस, बढ़ू आगे। अब कभी भी रट्टा नहीं मारना, ठीक है। महालनोबिस जी ने हमें क्या बताया है, इंडिया का जो स्ट्रैटेजी दिया उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, कब कहाँ पे दिया, सेकेंड 5-year प्लान में दिया है, और उसे ही हम लोग महालनोबिस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ही डेवलप्ड, और क्या डेवलप किया उन्होंने डेवलप किया है एक मेजरमेंट टेक्निक, जिससे आप 2 डेटा सेट्स में कंपेयर कर सकते हो, उसे आप महालनोबिस डिस्टेंस बोलते हो। ये कॉमन क्वेश्चन होता है आपके ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स में कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। और 29 जून हर साल 29 जून को स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है इनके रिकॉग्निशन में। इन्होंने इतने डेवलपमेंट किए इकोनॉमिक प्लानिंग में, स्टैटिस्टिकल डेवलपमेंट में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट कर दिया है 29 जून को स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड एट द वर्ल्ड लेवल। क्या मैम पूरे वर्ल्ड में? नहीं, नेशनल लेवल, इंडिया में। 29 जून इंडिया में नेशनल लेवल बोला है ना, ठीक है। यस, समझ में आया? यस, टिल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीबॉडी? हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप और अनग्रुप डेटा बताती हूँ, डोंट वरी। लेक्चर की पूरा सीक्वेंस वाइज देखो, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से पहले मैंने आपके 10th स्टैंडर्ड से मीडियन पढ़ा था, वो मीडियन में सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी, फिर सब चीज आपको मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये सारी चीजें बताया। मीडियन के साथ साथ मैंने आपको फिर आगे कंटिन्यू स्टोरी किया। मीडियन का फॉर्मूला क्यों आया, n+1/2, फिर इसका क्या होगा, क्या ये भी सही है, मीडियन का सही तो ये भी सही है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, पूरा लाइन से देखो, सारी चीजें होगी, ठीक है। यस, अच्छा नीड क्या है मैम, पार्टीशन वैल्यूज पढ़ने की नीड क्या है? पॉइंट तो है यार, क्वेश्चन में तो पॉइंट है। एक्चुअली कैसा होता है देखो, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, हम एवरेजेस का यूज करते हैं कि किसी को रिप्रेजेंट करने का। ये क्लास में, ये पूरी क्लास में 110 बच्चे हैं और हमने बोला कि भाई 50% ऑन एन एवरेज एक क्लास के मार्क्स आते हैं। बट क्या इस क्लास में 98% वाला बच्चा नहीं है? क्या इस क्लास में 95-96 वाले परसेंट वाले बच्चे नहीं है? बट मेजॉरिटी ना ये क्लास में, इस क्लास में 10 टॉपर्स होंगे तो बाकी सारे एवरेज बच्चे। तो एवरेज यूज फॉर सर्च डेटा ऑफर मिस इंटरप्रेट्स इट्स रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये जो एवरेज आप यूज करके, ये जो एवरेज आप यूज करते थे ना, और आप ये बोलते थे कि भाई ये वाली क्लास 50% वाली है,
विच इज रॉन्ग यार, कितनी गलत बात है ना। तो टू ओवरकम दिस मिस इंटरप्रिटेशन हम पार्टीशन वैल्यूज का यूज करते हैं, दैट इज मीडियन। और अभी इसके बाद से मीडियन तो पार्टीशन वैल्यू है ही, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल भी पार्टीशन वैल्यू, क्योंकि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्यों पार्टीशन वैल्यू बोला मैडम? क्योंकि वैल्यू जो डिवाइड करती है मोर देन 2 इक्वल पार्ट, उसको बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू। तो मुझे बता दो, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डिसाइल 10, परसेंटाइल 100, मोर देन 2 है, मोर देन 2 है तो पार्टीशन वैल्यूज है, हाँ जी है। तो बढ़ू आगे, बढ़ू, यस। एनी काइंड ऑफ डाउट टू एनीवन, आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। लेक्चर्स के नीचे पे टाइमिंग्स है, वो सारी चीजें टाइमिंग देखते रहना, ठीक है। लेक्चर फिक्स टाइम पे होते हैं, ओके। चलो, नाउ दिस इज अगेन द सेम। अब बढ़ते हैं आगे क्वार्टाइल के बारे में, ठीक है। क्वार्टाइल क्या होता है? आज बहुत ही एकदम इस चैप्टर को बहुत ही प्यारा प्यारा बना देंगे हम, बहुत ही सिंपल बनाएंगे। कल थोड़ा सा इसके हैवी फॉर्मूले देखेंगे, आज बहुत ही सिंपल फॉर्मूले देखने वाले हम, ठीक है। चलो, इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट देखेंगे, कल कंटिन्यूस देखेंगे, ठीक है। चलो, क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल इज अ पार्टीशन वैल्यू जो डिवाइड करता है होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 4 इक्वल पार्ट में। ये तो हमें समझ गया मैम, अभी तो आपने बताया। ये 3 क्वार्टाइल की वैल्यूज होगी जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मैडम कैसे? ये नहीं समझा। अरे बेटा जी, ये रहा ऑब्जर्वेशन, इसको डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, ये हो गया तीसरा हिस्सा और ये हो गया चौथा हिस्सा। तो कितनी वैल्यूज लगी, कितना तोड़ लगाए अपने बीच में? Q1, Q2, Q3, कितने पार्टीशन लगाए? 3। तो 3 ऐसी वैल्यूज होती है। कितने क्वार्टाइल वैल्यू है जो 4 पार्ट में डिवाइड करेगी? क्वार्टाइल वैल्यूज कितनी है? तो 3 वैल्यूज है जो 4 पार्ट में डिवाइड करेगी, Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, लेकिन when the data is arranged into ascending or descending order, and obviously guys, अब ये ascending और descending का क्या लफड़ा है थोड़ा सा वो भी देख लो। 11th-12 में हम 11th बोली मैं 10th स्टैंडर्ड में हम ये करते थे। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि थर्ड वाला जो पार्ट है वो मेरा मीडियन है। थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वैल्यू है ना, ये मेरी मीडियन है। कैसे पता किया मैम? फॉर्मूला क्या था? n+1। अब तो मैं फॉर्मूला बोल दूं, फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने बता दिया। अब तो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। आ जाओ इधर। 5 ऑब्जर्वेशन +1/2 मतलब 6/2 मतलब 3। ये हो गया आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है गाइस। अगर मैं इसको डिसेंडिंग में करूँ ना तो भी आंसर सेम आएगा, देख लो इधर। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 ही है, समझ में आ रहा है? तो डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और वर्ड इसलिए लगा है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द सेकंड क्वार्टाइल वैल्यू Q2 इज नथिंग बट द मीडियन। और ये जो Q2 है क्या? ये मीडियन ही तो है, समझ में आ रहा है? यस। क्वार्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल डेटा का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। डिस्क्रीट में सिर्फ एक छोटा सा चेंजेस है, वो डिस्क्रीट हो जाएगा, और कंटिन्यूअस ग्रुप में होगा, बता दूंगी वो कल, ठीक है। डिसाइड, आज चैप्टर को थोड़ा सा इजी करो, ठीक है। टफ बोलते हो ना, तो आज चैप्टर को बहुत इजी करके दो, ठीक है। यस, डिसाइड ये ऐसा पार्टीशन वैल्यू है जो पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 9 पॉइंट्स होंगे जो डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स में। D1, D2, DT से 9 D1, D2, D3, D4 ऐसे चलते चलते 9 पार्ट में जाएंगे हम। और फिर फिफ्थ वाला जो पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे मीडियन, ठीक है। ऑब्वियसली ना, वो ऐसा D5 ऐसा पार्टीशन वैल्यू है जो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, सेम ऑब्जर्वेशन अबव एंड सेम ऑब्जर्वेशन बिलो। यही पढ़ाया था मैंने आपको मीडियन के बारे में। यस, अब ये भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस हो सकता है। और बढ़ते हैं आगे परसेंटाइल की तरफ। परसेंटाइल भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे होल ऑब्जर्वेशन को हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 99 वैल्यूज ऐसे होंगे, 99 पॉइंट्स होंगे जो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब P1, P2, P3, P4 से टक 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 P9 ठीक है, टक टक ग्रेट। P99, ठीक है। और उसमें से P50 क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक समरी चार्ट बताया है। यस, P50 मीडियन है। ये भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस डेटा के लिए आपको निकालना पड़ेगा। और इस बार आपके सिलेबस में ये 2 वाला पार्ट नहीं है, तो डोंट वरी, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। ये प्योर आपके लिए रिविजन सीरीज चल रही है, ठीक है। यस,
तो अब देख लो यहाँ पे फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लो यारो। पार्टीशन वैल्यू डिवाइडेड इनटू क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे 4। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Q1 Q2 Q3, मीडियन Q2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे D1 D2 D9, टक 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 D9 D5, 100 इक्वल पार्ट 99, P1 P2 टक टक टक। अब तो बहुत सारा टक 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 बोला है, P99 और फिर P50। समझ में आया, लर्न हुआ, मस्ती मस्ती में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, पूरा इकोनॉमिक्स फटाफट से लर्न हो जाएगा, ठीक है। यस एंड आपको टेस्ट सीरीज की तो मैंने दे दिया है ये, ठीक है। ओनली लेक्चर्स पे आपको मैंने टेस्ट सीरीज दे दिया है। अगले 10 दिन में पूरा इकोनॉमिक्स की टेस्ट आपके पेपर्स चेक करके 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। एंड फटाफट से एलिजिबल हो जाओ 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। तो यस बिल्कुल 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 वो भी पढ़ाया जाएगा आपको, डोंट वरी। OCMSP भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यस तो एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने मेरा यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, अगर आप वो डाउट पूछोगे कि जो मैं लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, देन ऑब्वियसली आई विल से कि भाई बेटा लेक्चर देख लेना, ठीक है। एंड कोई डाउट है कैसे पढ़ना है क्या वगैरह वगैरह बता दो, मैं वो लेक्चर्स की लिंक दे दूंगी, आप वो लेक्चर्स देख लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो फिर मिलते हैं। लव यू ऑल गाइस, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे शाम 5 बजे इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, 12th स्टैंडर्ड में तो तोड़ना है यार, ठीक है। तो 11th के कंसेप्ट, यही कंसेप्ट 12th में काम आने वाले, यही कंसेप्ट 12th में काम आने वाले, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यस चलो बाय बाय, टेक केयर। नोट्स अपलोडेड है, आज नोट्स अपलोड कर दी गई है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस 12th एज वेल एज फॉर 11, ऑल राइट, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, गूगल ड्राइव पे नोट्स अपलोड की है तो आपको हमें रिक्वेस्ट भेजना है, हम वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप वो नोट डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। एंड गाइस प्रिंट निकालो, बैक टू बैक प्रिंट निकालो, कुछ 30 to 40 पेजेस में पूरा इकोनॉमिक्स हो जाएगा हमारा, है ना। 11th का एंड एज वेल एज 12th का भी बोल रही हूँ मैं, सिर्फ गिनती के 30-35 पन्नों में पूरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यस बाय, अब जाने दो मुझे, बाय दूसरा लेक्चर वेट कर रहा है, चलो बाय बाय, ठीक है। यस